हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। वेलकम बैक टू अनवांटेड टॉक्स। एज प्रॉमिस्ड इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है, इस वीडियो में हम कुछ बहुत सिंपल स्टेप्स डिस्कस कर रहे होंगे जो कि आपको ऊपर से एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाउ आर यू गोइंग टू फॉलो अ फ्लो ऑफ थिंग्स और प्रिपरेशन, जिससे आपके इंटरव्यू के दिन आपके अंदर का पैनिक पूरा ज़ीरो हो जाएगा एंड यू विल बी फीलिंग वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है जी, तो चलिए नोटबुक पेन पेपर आपको जो लेना है लेके बैठ जाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अब आपको एक चीज़ तो क्लैरिफाई करनी है अपने आप में कि आपके इंटरव्यू प्रोसेस में कुछ 2-3 स्टेप्स होते हैं और इन 2-3 स्टेप्स में से कोई भी स्टेप एलिमिनेशन राउंड नहीं होता है। ठीक है, तो एक ये आप अपने दिमाग में सबसे बड़ा रिलीफ रखिए that no matter if I goof up in one of those sections, because डी डे पे आपको नहीं पता यार क्या चीज़ें होती हैं क्या चीज़ें नहीं होती हैं, you never know what might go wrong, right? So keep this one thing in mind, इसमें से कोई भी एलिमिनेशन प्रोसेस नहीं है। आपको एक ही चीज़ करनी है, यू नीड टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स। ठीक है जी, अपने स्ट्रेंथ्स पर प्ले करिएगा एंड जो आपकी वीकनेसेस हैं उन्हें आप मिटिगेट करेंगे। हाउ, लेट अस डिस्कस। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज़ आपको वैट और एक्सटेम्पोर की तैयारी करनी है। अब वैट बेसिकली क्या होता है, रिटन एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको एक आधा टॉपिक दे दिया जाएगा जिसमें यू विल बी आस्क्ड टू राइट योर ओन थॉट्स। एक स्पेसिफिक टाइम टेन्योर दे दिया जाता है पैनलिस्ट की तरफ से और आपको उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में probably 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, whatever it is, depending upon your college, तो उस गिवन टॉपिक पे आपको कुछ लिखना होगा। एंड एक्सटेम्पोर इज एग्जैक्टली द ओरल वर्जन ऑफ इट कि एक्सटेम्पोर में आपको 2 मिनट के लिए बोलना होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई से इफ एनी ऑफ यू हैज़ अप्लाइड फॉर इरमा, तो इरमा में आपका फर्स्ट स्टेप ही यही होता है दैट रिटन एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये दैट एक्सटेम्पर, अब जैसे अगर आप में से किसी ने भी फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के लिए अप्लाई किया है तो दैट कॉलेज आस्क फॉर एक्सटेम्पर। ठीक है, वहाँ पे ना ग्रुप डिस्कशन होता है ना आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है, जस्ट योर एक्सटेम्पर एंड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है जी, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट। नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ। अब इसमें आपको क्या करना है, जितने भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, चाहे वो आपके जियो पॉलिटिकल इश्यूज है या फिर आपके सोशल एक्टिविटीज़ है या फिर कोई रीसेंट करंट न्यूज़ है, ट्रेंड्स है, आपको इन सब चीज़ों को पढ़ते रहना है। ठीक है, बिकॉज समवेयर और दी अदर आपके करंट अफेयर्स जो हैं आपके पर्सनल इंटरव्यू में भी कभी कभार पूछे जाते हैं एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट या ग्रुप डिस्कशन किसी में भी आपको हमेशा ये चीज़ हेल्प ही करेगी। सो मेक श्योर दैट यू आर, आज के ही डेट से आप शुरू कर दीजिए कि यू आर वेरी वेल वर्स्ड विथ करंट ट्रेंड्स हो गए, रिसेंट हैपनिंग्स, जो भी। ठीक है, अब जैसे इरमा की एक चीज़ मैंने हमेशा ऑब्जर्व की है, तो लास्ट ईयर आई क्लियर्ड माई इंटरव्यू, वहाँ का रिटन एबिलिटी टेस्ट भी अगर आप देखेंगे इट इज़ नॉट अ वेरी वेग टॉपिक और समथिंग। उनका मोटो बहुत कॉमन है, उनका फोकस अगर रूरल है तो उनका जो रिटन एबिलिटी टेस्ट का टॉपिक था उसमें भी वो रूरल को ही इन्फ्लुएंस कर रहे थे। एंड सी, रिटन एबिलिटी टेस्ट हमेशा एक टॉपिक की तरह से नहीं होता। देर आर ऑल्सो सिचुएशंस जहाँ पे आपको बस एक इमेज दी गई होती है और आपको उस इमेज में से व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इमेज। ठीक है, तो इन सिचुएशंस में आपको क्या करना है दैट यू नीड टू एनालाइज योर सेल्फ, वो आपका थॉट प्रोसेस देखना है दैट हाउ डायनामिकली यू कैन फिगर आउट थिंग्स और वॉट डाइवर्स सेट ऑफ ओपिनियंस डू यू कैरी। ठीक है, और ये ओपिनियंस आपके तभी फॉर्म हो पाएंगे व्हेन यू आर वेरी 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 वेल वर्स्ड विद टू थिंग्स, वन नॉलेज, अनदर इज लिटरेचर। तो आपको इंग्लिश लिखने आनी चाहिए, कुछ ऐसे जार्गन्स अपने दिमाग में बिठा लीजिए विच विल हेल्प यू इन द कमिंग सिचुएशंस। अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो मैं उन वर्ड्स पे भी बना लूंगी, या फिर व्हाट एग्जैक्टली डू यू नीड टू रीड, या फिर व्हाट आर दी सिंपल फ्रेजेस दैट यू कैन इजीली यूज। आई मीन बहुत सारी चीज़ें होती है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट अ वीडियो ऑन दीज टॉपिक्स। ठीक है जी, ऑल्सो इफ यू नीड अ पर्सनल mentoring session भी नहीं बोलूँगी यार, बट या इफ देर आर एनी डाउट्स इन योर माइंड एंड यू वांट मी टू डिस्कस विथ यू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक होगी, प्लीज़ गो ऑन दैट लिंक एंड वी कैन बुक अ कन्वर्सेशन टुगेदर एंड आपके जितने भी इंटरव्यू से रिलेटेड, GDPI जो भी रिलेटेड आपके डाउट्स हैं, कॉलेजेस से रिलेटेड डाउट है, वी कैन डिस्कस दैट। एनीवेज, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग,
अभी आपका वैट और एक्सटेम्पोर पे हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इज योर ग्रुप डिस्कशन। ठीक है ना, ग्रुप डिस्कशन का बेसिक फॉर्मेट हर जगह यही होता है दैट यू आर लाइक फॉर्म्ड इन अ ग्रुप ऑफ 10 और आप में से हर किसी को एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट जज यू इन द ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर नेम। ठीक है, उसमें कुछ बायसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो पैनलिस्ट यूजुअली डू नॉट जज यू बाय योर नेम, बट यू हैव अ आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर अल्फ़ाबेट जिससे वो आपको जज करते हैं। ठीक है, in the coming days, I'll also bring videos about how to initiate a group discussion, what are the phrases that will make you look great in front of panelists, what to say, what not to say, how to say, all these videos in the coming days for you my people. और भी अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में अभी मेंशन कर दीजिएगा, या फिर एनी ऑफ द वीडियोस दैट यू वांट मी टू मेक फॉर यू इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ जीडीपीआई, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट। ठीक है जी, ग्रुप डिस्कशन के हम आने वाले बहुत सारे वीडियोस होंगे, उसी में हम डिस्कस कर लेंगे, बट दिस इज द बेसिक फंडा और फॉर्मूला ऑफ इट। नेक्स्ट कम्स द पर्सनल इंटरव्यू, राइट। दिस इज वेयर यू कैन सेल योर सेल्फ द मोस्ट। ठीक है, हमारे कॉलेज में एक पैनलिस्ट आए थे और उन्होंने हमसे पूछा था कि एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एज यूजुअल हम सब ने कहा मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर पर उन्होंने कहा कि नहीं, एमबीए का मतलब होता है मूर्ख बनाने आता है। व्हाई डिड ही से दैट? मूर्ख बनाना, किसी को बेवकूफ बनाना, टू मैनिपुलेट समबडी। नो, यू आर नॉट मैनिपुलेटिंग एनीबडी। ठीक है, आप बस अपने आप को एक सही तरीके से प्रेजेंट करके सेल कर रहे हैं। डू नॉट टेक मी इन अदर वेज, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेल योर सेल्फ। ठीक है, सामने वाले को ये रियलाइज करवाना दैट यू नीड मी फॉर माई स्किल्स, फॉर माई नॉलेज, फॉर माई प्रेजेंटेशन, फॉर माई वे ऑफ टॉकिंग, फॉर माई वे ऑफ लिसनिंग, फॉर all the knowledge set that I bring along with me. You need me, and your college needs me, because I am somebody who will be able to make you good reputation. किसी कॉलेज को ये फील करवाना बहुत बड़ी बात होती है, एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट यू विल डू इन अ पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस उसमें आ जाते हैं जो आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड होते हैं। आप कहाँ से हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपने एजुकेशन कहाँ की है, योर नेम, मतलब इन इन सब चीज़ों से बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, बिकॉज माय बर्थ प्लेस वाज झारखंड, आई वाज आस्क्ड अ लॉट अबाउट इट। एंड मतलब भले भाई वो जगह छोड़े, आज मुझे 20 साल हो गए हैं, बट यू विल बी आस्क्ड अबाउट इट ओनली टू मेक एंड अंडरस्टैंड कि आप अपनी चीज़ों को कितना अच्छे से जानते हैं, राइट। आई न्यू अबाउट माई थिंग्स इसलिए नहीं क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ, या फिर मैं वहाँ से हूँ, बट ऑल्सो बिकॉज आई स्टडीड अबाउट इट। वहाँ के पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, सोशल इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, एंड स्पेशली अगर आपका कोई भी होम स्टेट किसी रीसेंट कंट्रोवर्सी में है या फिर कोई रीसेंट टॉपिक्स चल रहे हैं वहाँ पे, तो प्लीज़ प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आपको ये बात पता चल गई है, ठीक है, नाउ दीज ऑल द क्वेश्चंस विच विल बी अराउंड यू। ठीक है, दूसरी होती हैं वाई एमबीए एंड वाई दिस कॉलेज। अब मैं सच बता रही हूँ, मैंने अपने इंटरव्यूज़ में इन दोनों क्वेश्चंस को इतनी बुरी तरीके से फ्लंक किया है। मैंने गिरगिट की तरह रंग बदले हर कॉलेज के लिए, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू आर सपोज टू बी डूइंग इट। ठीक है जी, मैं ये नहीं कह रही आप झूठ बोलो जाके, बट अगर एक क्वेश्चन है मेरा कि वाई एचआर, नहीं जाना मुझे एचआर में, बट बिकॉज समबडी इज आस्किंग मी, मैं ये तो नहीं कहूँगी मुझे जाना ही नहीं, मत पूछो मुझसे ये बकवास क्वेश्चंस मत पूछो। यू नॉट सपोज टू डू दैट, राइट। इसलिए जो भी सिचुएशंस है उसमें आपको अपने आंसर्स रिफ्रेम करने आने चाहिए। ठीक है, एंड द मोमेंट यू नो हाउ टू रिफ्रेम योर आंसर्स, भाई स्टडी करके जाना। ठीक है, आप किस प्रोग्राम के लिए आपका शॉर्ट लिस्ट आया है, किस कॉलेज के लिए आया है, वो कॉलेज क्या करता है, कब से है, मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट कम अक्रॉस, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करेंगे इस चीज़ पे कि आप हमें एक्सप्लेन करो कि आपको हमारे कॉलेज में एडमिशन क्यों चाहिए। और उस टाइम पे आपको, भाई उनको आपको खुश करना है, राइट। यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई आपका कॉलेज लाखों में एक है, आपका कॉलेज आया अहमदाबाद से भी ऊपर है। ये चीज़ आपको पैनलिस्ट के सामने दिखानी पड़ेगी, राइट। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ थिंग्स वर्क इन इंटरव्यूज। ठीक है, आपको अभी ये सही लगे गलत लगे, आई डो नॉट नो, बट आई हैव माई सेल्फ डन दिस।
cleared all my interviews, probably 10, 12 interviews consecutively I have cleared. I have seen all my peers doing it, and we all know why we do this. Okay, so yeah, you just need to communicate well your thoughts. ठीक है जी, that's it for this video. आने वाले videos में I'll be discussing a lot of topics regarding your group discussions and personal interviews, how to question certain answers, what are the most asked questions, what are the recent topics that you need to know, what are the current affairs that you need to know about. All these will be coming in the recent videos, so please make sure that you subscribe to this channel. ठीक है जी. Meanwhile, keep preparing, keep working hard.